हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज है और परमानेंट पोस्ट है। इसमें आपका जो पर मंथ सैलरी पैकेज होगा वो 18,000 से स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 2 अप्रैल, यानी आपको 2 अप्रैल 2024 से पहले पहले आवेदन करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या कोई एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा या फिर इंटरव्यू वगैरह के माध्यम से ही फाइनल सिलेक्शन होगा, और ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है, तो इसकी सारी जानकारी हम आगे वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत, हरियाणा की तरफ से। और इसमें जो है कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग पोस्ट। तो टीचिंग पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, वो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स दे रखा है, यानी कंटेंट्स की टेबल दी गई है। यानी इसमें ये बताया गया है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कौन से पेज पर मिलेगी। जैसे एम्प्लॉयमेंट नोटिस है वो आपको पेज नंबर 3 पे, और एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल है वो 6 से 7 पेज पर मिलेगी आपको। एलिजिबिलिटी वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो 23 और 24 पेज नंबर पे मिलेगी। तो इस प्रकार से इसमें सबसे अच्छा इन्होंने ये इंक्लूड कर दिया कि आपको कौन से पेज पर कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बाकी आगे देख लेते हैं हम। एम्प्लॉयमेंट नोटिस, तो ये एडवर्टाइजमेंट आपका जारी हुआ था, और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई थी, जिनमें कि इनवाइट किया गया है कैंडिडेट को। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई है। और एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट रेगुलर टीचिंग पोस्ट, यानी ये रेगुलर पोस्ट है ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये पोस्ट है इन इट्स डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट और रीजनल सेंटर। तो इसमें जो है आपका डिपार्टमेंट वगैरह में, इससे मतलब इनकी जो डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट और रीजनल सेंटर, वहाँ पर आपकी जॉइनिंग वगैरह की जाएगी। और तो ये जो फॉर्म है उसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो 26 मार्च 2024 थी, लेकिन अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसमें वैसे यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको एक बार वो नोटिस जो है दिखा देती हूँ। इसमें ये साफ तौर पर बता दिया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डिटेल अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। It is hereby notified for information of all concerned that the last date for submission of online application is hereby extended up to 2 अप्रैल 2024। यानी अब कैंडिडेट 2 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत, हरियाणा। तो ये जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इससे नए कैंडिडेट को और भी अच्छा अवसर मिलने वाला है। देख लेते हैं इसमें कि क्या इन्फॉर्मेशन है। टोटल आपकी 37 पेज की ये PDF है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पे ये रिक्रूटमेंट आई है। बाकी अब हम डिपार्टमेंट का नाम वगैरह देखेंगे, इंस्टीट्यूट वगैरह, रीजनल सेंटर इनके जो भी हैं, यहाँ पर आपकी जॉइनिंग होगी। और कितनी कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी, ये हम कवर कर लेते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर केमिस्ट्री की पोस्ट है, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और फार्मेसी। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी को कवर करते चलते हैं। केमिस्ट्री के लिए आपकी 4 पोस्ट है, और फिज़िक्स के लिए भी आपकी 4 पोस्ट है, मैथमेटिक्स के लिए 4 पोस्ट है, ये भी आपकी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। फार्मेसी के लिए आपकी 1 ही पोस्ट है, और साथ में इनका पोस्ट कोड भी, यानी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो भी आपको मेंशन किया गया है। फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए आपकी 2 पोस्ट है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और स्वामी रतन देव रीजनल सेंटर, तो ये अलग अलग विभाग दिए गए हैं। बाकी तो इसमें अलग अलग विभागों में जो है
ये रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर पहले ही आपको मेंशन कर दिया गया है कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग रीजनल सेंटर में जो है जॉइनिंग दी जाएगी। बाकी इसी प्रकार से इंग्लिश के लिए, यानी अब जो हमारा डिपार्टमेंट है स्वामी रतन देव रीजनल सेंटर में, इंग्लिश के लिए आपकी एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, संस्कृत के लिए एक पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी एक पोस्ट है, इकोनॉमिक्स के लिए भी एक पोस्ट है, हिस्ट्री के लिए एक पोस्ट है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, फिज़िक्स के लिए एक पोस्ट है जो एससी कैटेगरी के लिए है, केमिस्ट्री के लिए एक पोस्ट है एससी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए एक पोस्ट अनरिजर्व, मैनेजमेंट के लिए एक पोस्ट है, कॉमर्स के लिए एक पोस्ट है, संस्कृत के लिए एक पोस्ट है, हिंदी के लिए 2 पोस्ट है। डिपार्टमेंट अब चेंज हो चुका है, बीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ये अलग डिपार्टमेंट है जिसमें कि संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और होम साइंस की पोस्ट है। फूड न्यूट्रिशन एंड फिज़िकल एजुकेशन के लिए एक पोस्ट है, जियोग्राफी के लिए एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रिज़र्व है। बाकी अब है हमारा विभाग रीजनल सेंटर कृष्णा नगर रेवाड़ी। तो इसमें जो है जियोलॉजी के लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व, केमिस्ट्री के लिए एक पोस्ट है, मैथमेटिक्स के लिए एक पोस्ट है, हिंदी के लिए एक है, इंग्लिश के लिए 2 है, मैथमेटिक्स के लिए एक है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, संस्कृत के लिए एक है, पॉलिटिकल साइंस की एक है, हिस्ट्री के लिए एक है, फिज़िक्स के लिए एक है, कॉमर्स के लिए एक है और केमिस्ट्री के लिए एक है। बाकी यहाँ बताया गया है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, मतलब इसमें कुछ भी चेंज किया जा सकता है आपको बिना इन्फॉर्म किए। द रिज़र्वेशन हैज़ बिन गिवन एज द पर स्टेट गवर्नमेंट रिज़र्वेशन पॉलिसी। तो जो भी कैंडिडेट हैं उनको रिज़र्वेशन कैटेगरी वाइज मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट रिज़र्वेशन पॉलिसी के अंडर में, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। बाकी जो भी आप डिटेल नोटिफिकेशन अगर देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर मस्ट हैव अटेंड द मिनिमम एज। मिनिमम एज आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 42 ईयर यानी 42 साल है। और एज जो आपकी काउंट होगी लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो उसी के आधार पर आपकी एज काउंट होने वाली है। आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, तो अनरिजर्व कैटेगरी ईएसएम और ईएसपी इनके लिए 2000 रुपये फ़ीस है। फीमेल ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली 1000 रुपये फ़ीस है। और वो कैंडिडेट जो एससी, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं केवल हरियाणा के, उनके लिए 500 रुपये फ़ीस है। बाकी हरियाणा राज्य के जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना है। बाकी फ़ीस वगैरह जो है वो आपको वापस नहीं मिलेगी, और यानी रिफ़ंडेबल फ़ीस नहीं होगी आपकी। और बाकी आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह कंडीशन फॉर टीचिंग पोस्ट के लिए दी गई है। तो जो टीचिंग पोस्ट है उनके लिए सेट और स्लेट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट से सेट और स्लेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है वे कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आगे देखते हैं इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन है। अभी तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह शायद हमें बाद में मिले, क्योंकि अभी मेन जो है वो आपका मेन पार्ट्स अभी हमारा एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ही रहता है कि क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, तो हम उसे भी कवर करते चलेंगे। और एक बार हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। द एलिजिबल ऑफ एवरी कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड एंड कम्युनिकेटेड टू द ऑफिस बाय हिम एंड हर अप टू द लास्ट डेट। और फ़िलहाल जो मेन पॉइंट्स होंगे मैं उन्हीं को कवर कर दूँगी, क्योंकि पीडीएफ भी काफ़ी लंबी है। और
नो चेंज इन द कैटेगरी ऑफ एनी कैंडिडेट शैल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन सबमिशन होने के बाद, सबमिट होने के बाद जो है आप अपना कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हैं। और बाकी आपको जो अपना मेल आईडी वगैरह है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपको ठीक से भरना होगा ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो और आगे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपको समय से मिलती रहे। द स्टेटस ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनकी जो लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करना होगा। एग्ज़ाम वगैरह के लिए, इंटरव्यू के लिए जो भी आपका ख़र्चा होगा तो कोई भी टीए वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। और बाकी और आगे देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन वाला पार्ट्स मेन है, हम क्वालिफ़िकेशन एक बार कवर कर लेंगे। बाकी आपका जो है फॉर द कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स प्रियर टू 11 जुलाई 2009, तो ये उनके लिए सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया है, यानी पीएचडी वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। और जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट से सीएसआईआर से किया है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया है। और आई थिंक जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड था वो पेज नंबर आपका 26 या 20 के आसपास था, तो एक बार हम उसे देख लेंगे। एज रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा। बैकवर्ड यानी ओबीसी वगैरह को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वगैरह हैं तो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा। तो इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन भी आपको स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। अब हमारा मेन पार्ट्स यहाँ से स्टार्ट हो गया है। एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफ़िकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट। तो क्वालिफ़िकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी ए और बी। तो इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हुआ हो 55% अंकों के साथ या इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने नेट वगैरह क्वालिफ़ाई किया हुआ हो या फिर साइंस सब्जेक्ट से हैं तो सीएसआईआर वगैरह आपने क्वालिफ़ाई किया हुआ हो या फिर हरियाणा राज्य से कंडक्ट कराया जाने वाला आपने स्लेट या सेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, पीएचडी वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग सभी ही कैंडिडेट को इसमें मौका मिला है, सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा एजुकेशन से रिलेटेड जो है टॉपिक, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है एक्सपीरियंस, विदाउट एक्सपीरियंस हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नोट करके बताया गया है नेट स्लेट या सेट shall also not be required for such master's program in discipline for which net slat and set is not conducted by the UGC CSIR or similar test accredited by the UGC like slat and set। तो और करके यहाँ पर और भी कंडीशन बताई गई है। बाकी और आगे देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द डिसिप्लिन फार्मेटिकल साइंस। तो फार्मेसी के लिए अलग है, फार्मेटिकल साइंस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी है क्या है, ए बेसिक डिग्री इन फार्मेसी बी फार्मा, यानी इसके लिए जो है आपके पास एक बेसिक डिग्री फार्मेसी की होनी चाहिए जैसे कि बी फार्मा वगैरह। और रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्लूडिंग एनी सक्सीडिंग और इनैक्टमेंट। फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन अप्रोप्रिएट ब्रांच, यानी आपकी जो
फार्मेसी में मास्टर डिग्री है वो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। तो ये फार्माटिकल साइंस के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन थी। डिज़ायरेबल में है टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल एंड और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और पेपर्स प्रेजेंटेड एट कॉन्फ्रेंस एंड और इट्स रिफर्ड जर्नल्स, तो ये आपके पास होना चाहिए, तब आप जो है इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें जो भी आपने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है आपकी, तो उसके लिए आपको अलग से जो है वेटेज मिलेगा। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि किस किस क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको क्या क्या वेटेज मिलने वाला है। जैसे ग्रेजुएशन के लिए किस प्रकार से जो है वेटेज रेडी होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमफिल वगैरह, पीएचडी के लिए 30, और नेट विद जेआरएफ है तो 7, नेट के लिए 5, स्लेट एंड सेट है तो 3। तो इस प्रकार से जो है नंबर ऑफ़ वेटेज वगैरह स्कोर का बताया गया है डिटेल। और कुछ आगे देख लेते हैं हम। बाकी ये जो है आपका टोटल नंबर ऑफ़ बता दिया गया है किस प्रकार से होगा। और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, तो अब ये पूरा क्राइटेरिया सिलेक्शन का, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका पूरा क्राइटेरिया सिलेक्शन का बता दिया गया है। कितने कितने मार्क्स जो है मिलने वाले। डोमेन नॉलेज के लिए 30 मार्क्स है, असेसमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स के लिए 30 मार्क्स है, रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए 20 मार्क्स है। इसी प्रकार से इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस है उसके लिए 20 मार्क्स है। टोटल आपका 100 मार्क्स है। तो ये आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए गए हैं। और इस प्रकार से जो है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, क्या स्कोर किस प्रकार से रेडी होगा, यह आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है। तो इसके लिए आप जो है अलग अलग पोस्ट वाइज जो सब कुछ दिया गया है, इसको आप अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद ही आवेदन करें। बाकी तो इसमें और कुछ खास नहीं है। बाकी जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको कवर कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप इसके डिटेल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जानकारी अच्छे से ले लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है। और इसी प्रकार के ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो की जानकारी आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।